बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मई का महीना बुर्ज सौर टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं मई के महीने में और क्या खुशखबरियां मिलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो बुर्ज सौर टॉरस जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सौर टॉरस होगा। और अगर आपको तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर बे या वाओ से पहला हरफ, तो आप बुर्ज सौर टॉरस से रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दो बड़ी मेजर तब्दीलियां होने जा रही हैं बुर्ज सौर वालों के लिए। मुश्तरी सितारा जो सा इनका 14 मई को दूसरे घर में आ जाएगा। राहु 10वें घर में आ रहा है 18 मई से, और केतु इनके 18 मई से चौथे घर में आ रहा है। 18 माह के लिए, 18 महीनों के लिए राहु जो सा 10वें घर में रहेगा और केतु चौथे घर में रहेगा। मुश्तरी सितारा जो सा इनका वो 14 मई से 17 अक्टूबर तक दूसरे घर में रहेगा। और शख्सियत का मालिक सितारा मई का पूरा महीना हालत शरफ में 11वें घर में रहेगा। और ज़ुहल सितारा भी 2.5 साल के लिए 11वें घर में। तो बुर्ज सौर टॉरस वालों के लिए वैसे भी ये 2.5 साल बहुत ही खुशखबरियों के, सोशल नेटवर्किंग के और नए दोस्तों के साथ ताल्लुकात के, नए दोस्तों का मिलना, दोस्तों के साथ फ़ायदा हासिल होना, सोशल मीडिया की दुनिया में एक नाम पैदा करना और वो बस्ता उम्मीदों का, ख्वाबों का पूरा होने के ये जो उनसे 2.5 साल माने जा रहे हैं। तो मई के महीने में जो सी मेजर दो ये तब्दीलियाँ हुई हैं वो बहुत अच्छी होने जा रही है इनके लिए कि अब इनकी रुपये पैसे दौलत में भी कहीं ना कहीं से इनके ज़राए बनते रहेंगे। ज़ुहल वैसे ही 11वें घर में बैठा हुआ रुपया पैसा दौलत के मुख्तलिफ ज़राए पैदा करेगा। देखिए, अगर आप नौकरी पेशा अफराद हैं या आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर मेरी बहनें फीमेल्स जितनी भी हैं मेरी बहनें, वो अगर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से, वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी अगर कोई बिजनेस करना चाह रही हैं, जैसे घर में कोई ज्वेलरी सेल कर लें या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर लें या कपड़े की प्रोडक्ट्स अगर सेल करना चाह रही हैं, इस तरह का भी अगर छोटा मोटा अगर काम करना चाहें या कोई कुकिंग से रिलेटेड अगर वो कोई सोशल मीडिया की दुनिया में कोई कुकिंग सिखाएं लोगों को, तो इसमें भी उनका बहुत ज़्यादा चैनल हिट हो सकता है, बहुत नाम पैदा हो सकता है उनका और उनकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। और जो मेरे स्टूडेंट हजरात भाई हैं, जो मेरे से बेटे हैं मेरे, वो भी अगर जो सा शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से अगर कोई काम करें तो उनको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल होने जा रहा है। मैं एक बड़ी अहम और खुशखबरी सुनाऊंगा कुछ 16-18 सालों को जो मई के महीने से शुरू हो रही है। वो ये है कि राहु 10वें घर में आ रहा है। मेरा अपना 23 साल इल्म नजूम का, एस्ट्रोलॉजी का तजर्बा है, मेरे उस्तादों का तजर्बा है कि राहु जब भी किसी के बर्थ चार्ट में देखें, जब आपकी पैदाइश होती है उस टाइम सितारे की पोजीशन देखी जाती है कैसा होता है। अव्वल तो जिनका बुर्ज सौर टॉरस है ना, उनका सितारा ज़ुहरा है। ज़ुहरा वैसे भी एक मोहब्बत, खुशकिस्मती और दौलतमंदी का और मोहब्बत करने वाला सितारा माना जाता है। लेकिन आपने खाली ज़ोहरा सितारा नहीं देखना है कि बुर्ज सौर वालों को ज़ोहरा सितारा ही असर करेगा, नहीं। 9 के 9 सियारगान असर रखते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक एस्ट्रोलॉजी है। इस सियारगान को समझना भी ज़रूरी होता है। हर सितारे की अपनी फितरत, अपनी खसलत, अपनी खसूसियात, अपनी अहमियत होती है, अपने असरात होते हैं और इसकी अपनी रेमेडीज़ होती हैं। तो ये सारे सियारगान असर रखते हैं। तो राहु जब आपके 10वें घर में, पैदाइश जायचे में जब भी होता है ना, ये 11वें घर में होता है, तो यकीन करें ऐसे अफराद मैंने करोड़पति अरबपति बनते हुए देखे हैं, चाहे वो छोटे से घराने में गरीब क्यों ना पैदा हुए हैं, लेकिन अचानक से उनको लाइफ में इतना बूस्ट मिलता है कि आज 4-4, 5-5 गाड़ियाँ, 4-4, 5-5 घर हैं, बैंक बैलेंस भरे हुए हैं। तो राहु 10वें और 11वें घर में इंसान को बहुत ज़्यादा रूज दे सकता है, बहुत बूस्ट करता है और करोड़पति अरबपति इंसान होता है। तो मौजूदा याम में मई से 18 माह के लिए राहु इनके 10वें घर में आ गया। देखिए, यहाँ पे अब रोज़ाना की प्रेडिक्शन करना या हफ्ते के बाद प्रेडिक्शन करना या महीने बाद प्रेडिक्शन करना, वो तो एस्ट्रोलॉजर हज़रात करते रहेंगे। हम भी जो उनसे हर महीने प्रेडिक्शन करते हैं कि चले हमारा यूट्यूब पे लोग हमारी वीडियोस वगैरह देखें, हमारा भी सोर्स ऑफ इनकम बने। आप लोगों के लिए मेहनत भी करते हैं हम, कोई नई तब्दीलियाँ अगर जायचे में आती हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये 18 माह के लिए यहाँ पर आया। अब आपने यहाँ पर एक प्लान लेकर चलना है, एक सोच लेकर चलनी है, क्योंकि सितारा यहाँ पर इस पोजीशन में आ गया है तो उसने आपको यहाँ पर इज्जत व शरफ भी देना है। देखें, अब आप 10वां घर आपकी इज्जत व शरफ का है, आपके कारोबार का है। आपका चौथा घर जो है ना, वो आपके घर के अंदर का माहौल होता है, घर का माहौल होता है, घर होता है आपका, घरेलू सुख होता है आपका। जबकि 10वां घर आपकी इज्जत व शरफ और आपके घर के बाहर का एटमॉस्फेयर होता है, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, उनसे मिलना जुलना। अब यहाँ पर आपको नए से नए लोग मिलेंगे, नए से नए चेहरे मिलेंगे आपको और आपकी यहाँ पर इज्जत व शरफ में इजाफा होगा। आपको यहाँ पर कोई हाई प्रोफाइल स्टेटस मिल सकता है, हाई प्रोफाइल पोस्ट मिल सकती है, कोई नौकरी में आला ओहदा आपको मिल सकता है यहाँ पर। तो ये मई के महीने में छोटी सी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपको बिजनेस काम करना चाह रहे हैं ना,
तो ये बहुत ही अच्छा और गोल्डन टाइम पीरियड है और आप इस गोल्डन टाइम पीरियड से उम्मीद करूंगा कि ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और राहु 5वीं नज़र से दौलत के घर को देखेगा। अब देखें, राहु जब बैठा 10वें घर में आपको रूज दे रहा है और दौलत के घर को देखेगा, तो दौलत और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। रुपया पैसा दौलत आमदन के अच्छे जराए बनते रहेंगे। आपकी गुफ्तगू में एक निखार पैदा होने जा रहा है। यहाँ पर आप ऐसे अफराद, राहु जब 5वीं नज़र से दूसरे घर को देखेगा ना, तो आप अगर आप टीचर हैं, उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, आप मेंटोर, अगर आप आइडियाज़ दे रहे हैं लोगों को, तो यकीन करिए आपकी स्पीच में इजाफा होने जा रहा है। यहाँ पर आप जितना मर्जी भी स्पीच कर लेंगे, आप अपने आप को अनसेटिस्फाइड, नामुतमिन फील करेंगे, क्योंकि राहु जितना मर्जी, राहु का काम है जहाँ भी बैठा होगा ना, आप जो मर्जी वो काम कर लें, वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता। तो ये कुछ मामलात में इसकी अच्छी भी बात होती है कि यहाँ पर टीचर्स हज़रात को, जो नावल्स लिखने वाले हैं या जितने भी लिखारी हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और फैमिली के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, कोई आप आउटिंग पे जाए। और इसके अलावा दूसरा घर, आपकी जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं या ओल्ड चीज़ें इकट्ठी करने का शौक होता है, वो भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा राहु जो से आपका नौकरी के घर को देखेगा, हो सकता है आप एक से ज़्यादा नौकरी करें। एक चीज़ की आपने केयर करनी है कि आपने अपने सीक्रेट्स, अपने राज किसी को नहीं बताने, क्योंकि राहु 9वीं नज़र से ना 6ठे घर को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं दुश्मनों में इजाफा हो सकता है आपके, हो सकता है आप कुछ अच्छा कर रहे हो, लोग आपसे हसद करें। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी मुमकिन होती जा रही हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें और बैठे नहीं रहना एक जगह पे, कहीं मोटापे का शिकार ना हो जाए आप। इसलिए आपने अपना ब्लड टेस्ट भी लाजमी करवाना है और हर 3 से 6 माह बाद अपना ब्लड टेस्ट लाजमी करवाते रहें। और स्मॉल पेट्स एनिमल्स कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ना पालिएगा। अगर आपको शौक आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि राहु 9वीं नज़र से 6ठे घर को देख रहा है, तो पालतू जानवरों का शौक मुमकिन हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपने ज़्यादा रश नहीं लगाना। हाँ जी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मेरे भाई स्मॉल पेट्स एनिमल, पालतू जानवर पालने का बिजनेस कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हासिल हो सकता है। वो भी यहाँ पर उस कारोबार से पीक पे जा सकते हैं, उनको रूज हासिल हो सकता है। अब अगर केतु देखा जाए इनके चौथे घर में आ रहा है, तो यहाँ पर ना आप अपनी घर की तरफ ध्यान कम देंगे, क्योंकि केतु चीज़ों से डिटैच करता है, दूरी इख्तियार करता है जहाँ भी बैठा होता है। इसके अलावा अगर केतु देखा जाए तो 5वीं नज़र से आपके 8वें घर को देखेगा और 12वें घर को देखेगा। जो भी कोई सौर टॉरस वाले हैं, अगर वो किसी वज़ाइफ को कर रहे हैं या किसी इल्मी दुनिया में मसरूफ़ हैं या कोई सीक्रेट्स अलूम पढ़ रहे हैं, उनमें यहाँ पर उनकी दिलचस्पी कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक मशवरा दूंगा कि अगर आप कोई वज़ाइफ कर रहे हैं तो अपने वज़ाइफ लाजमी मुकम्मल कीजिएगा। मुश्तरी सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में खुशकिस्मती, आपकी लक, आपकी दौलत और आपकी जहानत का सितारा माना जाता है। और आपके दूसरे घर में मौजूद है, रुपया पैसा दौलत देगा और 5वीं नज़र से 6ठे घर को देख रहा है। तो यहाँ पर जो सा नौकरी के वाले से और कर्जे से निजात आपको मुमकिन हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि लेकिन आप एक चीज़ बहुत गौर तलब रखिएगा कि राहु की 9वीं नज़र भी जो सी 6ठे घर पड़ रही है, मुश्तरी की 5वीं नज़र, तो बुश सौर वाले, टॉरस वाले के लिए बहुत अच्छा पीक का टाइम तो है। मगर आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि आपने यहाँ पर कर्जा नहीं लेना, क्योंकि अगर आपको यहाँ कर्जा लेने की आदत पड़ गई ना, तो राहु 18 महीनों में हो सकता है आपको कर्जा ही ना कर देगी। तो आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितना आपके पास सरमाया, आप उससे जो सा बिजनेस करें, काम करें, कहीं भी आपने कुछ भी करना है, कर्जा लेने का आपने बुश सौर टॉरस वालों ने यहाँ पर नहीं सोचना। नहीं तो उनके लिए फिर आने वाले हालात में मुश्किलात भी पैदा हो जाएंगी, क्योंकि 2.5 साल बाद ज़ुहल 12वें घर में चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2-2.5 साल बाद ये ना उन पर बहुत ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ आ जाए और कर्जे में कहीं ना कहीं वो फंस जाए। तो इस सूरत हाल से आपने एहतियात बरतनी है। मंगनी शादी निकाह के लिए ये जो है महीना बहुत लकी है, खुशकिस्मत है। अब हाँ जी, एक चीज़ केयर करनी, 12 और 13 तारीख को कमर दरकरब है। कमर दरकरब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये 2 दिन होते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, ये अच्छे नहीं माने जाते। कमर दरकरब मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये 2 दिन ऐसे होते हैं इस दिन कोई नया काम, नया कारोबार या कोई नई चीज़ अगर आप लाएं या कोई शादी मंगनी निकाह की रस्म की जाए, तो उसमें कल को ना बड़े मसले मसाइल रहते हैं, टेंशन रहती हैं, लड़ाई झगड़े फसाद। और ख़ास तौर पर शादी अगर इन आप में की जाए ना, तो जो सा वो कल को प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादा देर तक वो रिश्ता नहीं रह सकता। तो ये 12 और 13 तारीख को कमर दरकरब है। मई के महीने में इन अयाम में आपने कोई भी नई खुशी की तकरीब मुनक्कद नहीं करनी, कोई कारोबार नया नहीं स्टार्ट करना और शादी निकाह इन 2 दिनों में आप नहीं करना। बाकी पूरा महीना ऑल ओवर बहुत अच्छा और लकी आपके लिए जाने वाला है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 2.5 साल इनके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कुछ नई सोच, नई प्लान लेकर आप चलें, यहाँ पर वक्त आ गया आपका यहाँ पर
और ये ऐसा गोल्डन और लकी बुर्ज 100 टॉरस वाला इस वक्त बुर्ज माना जा रहा है कि अगर आप मिट्टी को भी हाथ डालेंगे तो सोना बन सकता है। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। नज़र बद से बचने के लिए आप लोग सदका लाजमी दें और वाइट कलर की अशिया का सदका दें, जैसे वाइट खीर हो गई, वाइट रसगुल्ले हो गए, बिरयानी हो गई, और उबले हुए वाइट चावल और पानी रात को छत पे भिगो दें आप वाइट चावल रात को, और सुबह उसको दोनों बर्तनों में पानी में डाल के रख दें। परिंदे जो से भी पानी और चावल और बाजरा चाहे मिक्स कर दें आप, ये खाएँ, ये भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है। और इसके अलावा लाइफ पार्टनर से जो सा 12-13 तारीख को कमर दर्द के दरमियान के याम में ना कोई अनबन बन सकती है। इन 2 याम में खामोशी इख्तियार कीजिएगा, बिला वजह मामला उलझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमर दर्द अगर आपके साथ में घर में लगना है, आप पे लाइफ पार्टनर का है, और या आप अगर किसी से पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, इन दोनों वाले से आपने केयर करनी है आपने, नहीं तो खुदा ना खास्ता इन याम में लड़ाई झगड़ा या फसाद भी मुमकिन हो सकता है। तो कुछ सौर वाले कोशिश कीजिए कि ओपल पत्थर पहने आप लोग, और सूरतुल वाक़िया की तिलावत रोज़ कीजिए। आपके ख़जानों में कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आएगी, और अल्लाह ताला का एक इस्म है, इसमें आज़म है अल वहाब। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद 105 मरतबा पढ़ें, और दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पहले और 1 मरतबा बाद में लाजमी पढ़ें। तो इसमें आज़म की आप रूटीन बना लें, और सूरतुल वाक़िया पढ़ने की भी रोज़ाना रूटीन बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मौला पंजतन पाक के सदके किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी के वाले से कोई बात जाननी हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे अपने सियारगान की पोजीशन जान सकते हैं कि इब्तिदाई ज़ायचे में सियारगान की क्या पोजीशन थी जो कि ऑल ओवर लाइफ असर रखती है।